हम एग्जांपल्स कर रहे थे, फोर्थ एग्जांपल पे आ गए हैं। पिछली वीडियो में हमने 3 एग्जांपल्स तक करा था। इसमें देखते हैं फोर्थ एग्जांपल, एक्सरसाइज 4.2। अगर समीशन n1 से लेकर इनफाइनाइट an ये सीरीज दे रखी है, हमें शो करना है काशी रूट टेस्ट स्टेब्लिश करता है कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। मतलब रूट टेस्ट से हम बता सकते हैं कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज, बट डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल्स टू डू सो। मतलब रेशियो टेस्ट से हम नहीं बता पाएंगे कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी। हमने ऑब्जर्व करा जो ओड नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 1/2 की पावर समथिंग, और जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 1/3 की पावर समथिंग। तो यहाँ पर जब ओड टर्म्स है उसको लिखा है ए ऑफ 2n-1, वो है 1/2 की पावर 2n-1। देखो पावर क्या है 1 3, आगे हुई 1/2 की पावर 5, फिर 1/2 की पावर 7, तो वो है 1/2 की पावर समथिंग जो ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ओड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए इन्होंने ऐसे लिखा है, तो 1/2 की पावर 2n-1, और जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 1/3 की पावर समथिंग, 1/3 की पावर 2 4 नेक्स्ट 6, इवन है तो 2n लिख दिया। ऐसे ही ए ऑफ 2n+1, इसमें n की जगह n+1 रिप्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा ए ऑफ 2n+1, वो होगा 1/2 की पावर 2n+1 फॉर ऑल n, ओड इवन के लिए, सबके लिए। इस सीरीज की nth टर्म जनरल में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें रेशियो टेस्ट के लिए हमें रेशियो निकालना होता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए ऑफ 2n-1 ए ऑफ 2n निकलेगा। अब यहाँ पर क्या होता था रेशियो टेस्ट में, हम देखते थे an/an+1। यहाँ पर ही मत सोचना यहाँ पे जहाँ n है वहाँ n को n+1 से रिप्लेस करके लिखा है, नहीं, ये है प्रीवियस टर्म, ये नेक्स्ट टर्म, nth टर्म और n+1th टर्म। 2n+1 जो टर्म थी उसमें 1 ऐड किया है, तब ये लिखा है इन्होंने रेशियो निकालने के लिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए ऑफ 2n-1 अपॉन ए ऑफ 2n की वैल्यू जब निकाल ली इनका यूज़ करके, तो वो आ गया इन्फिनिटी। और एक बार लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक बार ओड टर्म को लिया रेशियो, एक बार इवन टर्म का रेशियो लिया ए ऑफ 2n। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ए ऑफ 2n+1, तो वही किया है इन्होंने। यहाँ पर n को n+1 से रिप्लेस नहीं किया है, इस टर्म में एक टर्म ऐड की है। तो ए ऑफ 2n की वैल्यू हमारे पास है और ए ऑफ 2n+1 की वैल्यू हमारे पास है, इन दोनों का यूज़ करके रेशियो निकालना, और ये वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। जब मैंने देखा ये ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है, रेशियो टेस्ट से यहाँ से पता चल रहा है कि ये सीरीज है कन्वर्जेंट, और यहाँ से पता चल रहा है डाइवर्जेंट। तो हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन इन जनरल अगर बोल रहे हैं हम लोग, ए एन अपॉन n+1 एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि वैल्यू डिफरेंट आ रही है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n के लिए। तो इसलिए ये रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब रूट टेस्ट हमने यूज़ किया, रूट टेस्ट के लिए क्या किया है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए ऑफ 2n की पावर 1/2n। हम क्या करते थे रूट टेस्ट के लिए, n की पावर 1/n, जो टर्म ली है वही पावर में लिखते थे। तो यहाँ टर्म ली है 2n की पावर 1/2n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, ए ऑफ 2n हमारे पास है, इसकी पावर 1/2n किया, 2n से 2n कैंसिल हो गया तो बच गया 1/3 लेस देन 1, जो कि क्या है कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट। एक बार इवन टर्म ली, एक बार ओड टर्म ले ली हमने 2n+1। हम ये भी ले सकते हैं, हमने ये लिए 2n+1, हम ये भी ले सकते हैं, इसका भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे ले लिया है 2n+1। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट ए ऑफ 2n+1 की पावर 1/2n+1। अगर हम 2n-1 लेते तो पावर में हो जाता 1/2n-1। तो जब हमने ये लिया तो ये लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1/2 की पावर 2n+1 की पावर 1/2n+1। सॉल्व किया 1/2 जो कि लेस देन 1 है, दोनों केसेस में लेस देन 1, मतलब दोनों केसेस में रूट टेस्ट से आ रहा है कन्वर्जेंट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और दोनों केसेस में लेस देन 1 है जब एन इवन है ओड है। तो बाय रूट टेस्ट हम कह सकते हैं कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। तो रूट टेस्ट से हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि जो गिवन सीरीज़ थी
फॉर बोथ ओड और इवन टर्म्स के लिए कन्वर्जेंट है, बट रेशो टेस्ट फेल हो गया। यही था सिर्फ एग्जाम्पल। ये फिफ्थ एग्जाम्पल। अब nth टर्म दे रखी है 2 की पावर -n 2 की पावर -n+2 जब n ओड है और इवन है। शो करना है कासी रूट टेस्ट स्टेब्लिश द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज वाइल रेशो टेस्ट फेल्स टू डू सो। सेम ही एग्जाम्पल है जैसे ये था। पहले रूट टेस्ट हमने लिया है केस 1 when n इज ओड, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। रेशो रूट टेस्ट के लिए ए एन की पावर 1/n निकाला। जब n ओड है तो 2 की पावर -n रखा, n से n कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर -1 बचेगा, वो 1/2 <1, मतलब कन्वर्जेंट। व्हेन n इज इवन तो भी हमने ये निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन की पावर 1/n। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट किया, जब n इवन है तो 2 की पावर -n+2 है। सॉल्व किया, उस केस में भी 1/2 आया जो कि <1 है। तो दोनों केसेस में जब n इवन हो ओड हो <1 आ रहा है। इन जनरल हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन की पावर 1/n जो कि 1/2 है, जो कि <1 है दोनों केसेस में n इवन ओड के लिए। तो बाय रूट टेस्ट हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है, बट रेशियो टेस्ट जब हम निकालेंगे तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, उसमें हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने बाय रूट टेस्ट ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अब रेशियो टेस्ट का हम यूज़ करेंगे। जब n ओड था तो n+1 इवन होगा। जब n ओड है तो nth टर्म क्या होगी, क्योंकि रेशियो टेस्ट में हमें क्या चाहिए होता है an/an+1। तो जब n ओड है तो an क्या है 2 की पावर-n, तो an है 2 की पावर-n। an+1 क्या हो जाएगा, अब देखो n+1 n ओड था तो n+1 इवन है, और जब n+1 इवन है, जब n इवन था तो वैल्यू ये है। अब यहाँ n की बजाय क्या है n+1, बट है तो इवन, तो यही यूज़ करेंगे हम लोग, बट रिप्लेस कर देंगे n को n+1 से। तो an क्या हो जाएगा, इसको n को n+1 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर वही किया है 2 की पावर-n+1+2 सॉल्व करके आ गया। रेशियो टेस्ट में दोनों का रेशियो निकाल दिया, फिर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे हमने इसको सॉल्व किया तो ये 1/2 <1 आ गया। तो बाय रेशियो टेस्ट यहाँ से हमें पता चला जब n ओड लिया तो डाइवर्जेंट, ऐसे ही सिमिलरली जब n इवन लिया तो ये >1 आ गया जो कि कन्वर्जेंट है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इस केस में, तो इसलिए रेशियो टेस्ट फेल हो गया। सिंपल था। सिक्स्थ एग्जाम्पल में क्या है, ये हमारे को गिवन है ये लिमिट, इसकी हेल्प से हमें ये प्रूव करना है कि जो सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज ये डाइवर्ज है। अब पावर में n nth टर्म होगी इस केस में n की पावर n/n फैक्टोरियल, तो रूट टेस्ट हम इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पावर में n है। तो an की पावर 1/n हमने निकाल दिया, चूँकि ये आ गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की पावर 1/n, n की पावर n फैक्टोरियल पावर 1/n। इससे n से ये कैंसिल हो गया। अब कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, हमारे को गिवन नहीं है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर n/n फैक्टोरियल पावर 1/n e है, ये गिवन है और हमारे पास यही आ गया, ये रख दिया। ये होता है 2.71 समथिंग, e की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है, तो ये >1 है। बाय रूट टेस्ट >1 डाइवर्जेंट, तो गिवन सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। यही थे एग्जांपल्स एक्सरसाइज 4.2 के। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राबेस टेस्ट और इसका प्रूफ बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो कितनी बार एग्जाम में आया है, रिपीट कितनी बार हुआ है। फिर इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।